वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर इसलिए कि फिक्स कैपिटल का आपका पहला क्वेश्चन होगा एडमिशन का। कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल्स एग्जैक्टली सेम है, रूल्स एग्जैक्टली सेम है फंडामेंटल्स वाले, जो कुछ बच्चों ने शायद ना करा हो। तो ध्यान से देखना, उसमें क्या था कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अलग, करेंट अकाउंट अलग। सारी एडजस्टमेंट्स, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल किसके थ्रू होगी? कैपिटल अकाउंट के नहीं, करेंट अकाउंट के थ्रू होगी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, लॉसेस राइट ऑफ करना, करेंट अकाउंट के थ्रू। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट और लॉस होगा, करेंट अकाउंट के थ्रू। तो बेसिकली जो भी एडजस्टमेंट्स हैं सारी की सारी किसके थ्रू होंगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होंगी, करेंट अकाउंट के थ्रू होंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? कैपिटल बैलेंसेस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंसेस। ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा होगा तो आप उसको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानेंगे और करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। जब तक लिखा नहीं होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कोई भी डाउट? चल, क्वेश्चन इजी है, एक तो एडजस्टमेंट्स है मजेदार, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। X and Y are partner sharing profits in the ratio 3:2। तो ये क्या हो गया आपका? ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च। क्या कोई फ्री रिजर्व है? हाँ जी, जनरल रिजर्व है। करंट अकाउंट बैलेंसेस भी है, बड़ी अच्छी बात है। एसेट साइड पे क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? हाँ जी है, पहली बार दर्शन हुए। कॉन्सेप्ट तो सुना था, आज पहली बार दर्शन भी हो गए, नाम बहुत सुना था। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है? नो। क्या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नो। चलो आगे बढ़े। A provision of 5% is to be maintained on debtors। डेटर्स पे 5% प्रोविजन होना चाहिए, तो डेटर्स का 5% होता है 1000, 5% 800 ऑलरेडी है, तो आपको प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत? लेवल ऑफ एडजस्टमेंट इजी, वेरी इजी, डिफिकल्ट? वेरी इजी। Accrued income of 1500 does not appear in the books and 5000 are for outstanding। तो अलग एडजस्टमेंट है, एक accrued income नहीं दिखा रखी, तो accrued income account debited to revaluation account, increase in asset it will be credited to revaluation account। और आपने outstanding salaries नहीं दिखा रखी, increase in liability it will be debited to revaluation account। level of adjustment वेरी इजी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हम सेम चीज ऑलरेडी कर, पहली बार जब आई थी तो न्यू थी ना। लास्ट क्लास में भी तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एग्जैक्ट रेपिटेशन। नाउ विल इट बी इजी और वेरी इजी? वेरी इजी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 6000, इन्वेस्टमेंट्स 8000 की है, बुक वैल्यू। क्या कोई आईएफआर है? नहीं है, तो भूल जाओ, नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करो कि आप एसेट्स 8000 के हैं, आज के डेट में उनकी वैल्यू 6000 है। X टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट इट्स वैल्यू। ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया? एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो ये एक नई चीज आई, बड़ी ही मजेदार बट बहुत ही सिंपल। एक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज कोई टेक ओवर भी कर रहा है या मार्केट में बेच भी रहे हैं या कुछ भी उनके साथ हो रहा है, पहले वो रिवैल्यू होंगे, उसके बाद देखेंगे उनका क्या हुआ। तो 8000 का था बट आज की डेट में वो 6000 का, तो पहले 2000 से एसेट रिवैल्यू होगा, तो रिवैल्यू होगा तो मतलब गिर गई वैल्यू, तो इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट? होगी रिवैल्यूएशन। उसके बाद पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एसेट, ड्रॉइंग्स इन काइंड, कैश विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल टू कैश और बैंक, एसेट टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, सिंपल। ड्रॉइंग्स इन काइंड, आप पार्टनर हो, आपने बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट ले गए तो ड्रॉइंग्स ही तो हुई,
आपकी कैपिटल में से उतने पैसे काट लेंगे। आप कैपिटल, आप द मनी इन्वेस्टेड बाय यू इन द बिजनेस इज कैपिटल। आपने इन्वेस्ट कर रखा था 1 लाख का कैपिटल, आपने कहा चाहिए लैपटॉप में लेके जा रहा हूँ, ये मैं पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहता हूँ। उसने कहा चल ठीक है 10,000 का हम कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, तो 10,000 कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, तो आपने जो बिजनेस को 1 लाख दिए थे उसमें से 10,000 काट लेंगे, मान लेंगे कि आपने सिर्फ 90,000 ही दिए थे, तो और कुछ नहीं है, ड्रॉइंग्स इन काइंड है। क्या है ये? ड्रॉइंग्स इन काइंड। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कैश, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। कोई डाउट सर? लेकिन एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये रिवैल्यूएशन नहीं है, रिवैल्यूएशन सिर्फ 2000 का पोर्शन था, एसेट कम हो गया तो एट द सेम टाइम आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो गई टुवर्ड्स द पार्टनर, यस और नो? तो आपने उसकी कैपिटल कम कर दी, लायबिलिटी कम हो गई, एसेट कम हो गया, तो नेट इम्पैक्ट तो जीरो है। 6,000 is not a revaluation item, it is a transaction. 2,000 was the revaluation item. तो ये इस क्वेश्चन का एक नई चीज सिखाने वाला पार्ट था, हर एक का एक होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2, ओल्ड रेशियो इज 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। Z will bring 20,000 as his capital. Z is to pay in cash an amount equal to his share in the firm's goodwill, valued at twice the average of the last 3 years. 30, 26, 25, आप पहले एवरेज निकाल देंगे, तीनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करेंगे, उससे फर्म की गुडविल आएगी। क्या आएगी उससे? फर्म की गुडविल, उसमें से उसका शेयर निकाल देंगे। क्या कोई नई बात? नो। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो उसकी एडिशनल एंट्री हो जाएगी कैपिटल टू कैश और बाय। क्लियर? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, करे बस और कुछ नहीं करना, बस इतना सा। मैं सारे अकाउंट्स बना देता हूँ, जनरल एंट्रीज आपको बता ही दूंगा क्या क्या है, डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करते हैं। तो व्हाट इश्यूज आर फेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला रेशियो कैलकुलेशन, न्यू रेशियो में ऑलरेडी गिवन था, इस केस में हमने क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके जी, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, पार्टनर्स एक्स एंड वाई, ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 4:3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, x 3/5 माइनस 4/9, क्या 4/9, 5 9s are 45, 3 9s are 27, 5 4s are 20, 7/45, y old ratio 2/5 minus 3/9, 5 9s are 45, 9 2s are 18 minus 15, 3/45। वेरीफाई करेंगे, 7/45 प्लस 3/45 10/45 होता है। 10/45 अगर 9 के टर्म में बात करें तो 9 5 सा 10/45, तो 5 into 2 10 और 5 9 सा 45, ठीक है, मैच कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब टोटल सैक्रिफाइस शुड बी इक्वल टू टोटल गेन, 7/45 is to 3/45, so sacrificing ratio is 7:3. Adjustment number 2, treatment of goodwill। एक ही बार क्वेश्चन शुरू करेंगे फिर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, goodwill of the firm is valued at twice the average of the last 3 years। तो क्या वैल्यू थी? 30, 26 and 25, 30
26, 25, 56, 61, 81. तो 81 by 3, 27, 27. 2 into 27. तो goodwill of the firm is 54,000. तो Z ये हो गई goodwill of the firm. Goodwill of the firm. Z's share is 54,000 into 2 by 10. 10,800. 2 by 9, sir. Oops. 4 is to 3 is to 2. 2 by 9. Sorry. So 6 9s are 54. 6 2s are 12. 12,000 Z लेके आएगा. ये 12,000 मिलेंगे किसको? X और Y को. किस रेशियो में? 7:3. जब वो 10 में, वो 10 का फिगर आया कहां से? वो 10 वहां से. ठीक है. तो 10 मतलब 12, 12 7s are 84, 12 3s are 36. कोई भी डाउट? क्लियर? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन. अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं जैसे जैसे फ्लो. तो सबसे पहले क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नॉर्मल बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा. सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं. एक्स एंड वाई 60 30. कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 60 30. कोई डाउट? करंट अकाउंट बैलेंसेस 10,000 2,000. क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे. डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट साइड पे है. तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. बाय बैलेंस बीडी कितना था? 10 और 2. 10 और 2 10,000 2,000. अब एक एक करके बात करते हैं. तो रेशियो कैलकुलेशन की तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं. नेक्स्ट होती है कैपिटल एंड गुडविल. जेड कितना कैपिटल लेके आया? 20,000 एज कैपिटल. बैलेंस शीट में कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू होंगी. तो जेड जो कैपिटल आया वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट. कितना लाया? 20,000. और जेड इज टू पे गुडविल ऑल्सो. तो गुडविल कैलकुलेशन हमने कर ली. 12,000 लाना था तो गुडविल की एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम. प्रीमियम टू पार्टनर्स. बट पार्टनर्स के कौन से? करंट अकाउंट में. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. तो बस कैपिटल अकाउंट की जगह एडजस्टमेंट हम कहां दिखा देंगे? करंट अकाउंट में. एक्स को कितना मिलेगा? 8400, 3600. कोई भी डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन. नेक्स्ट गुडविल. गुडविल में एग्जिस्टिंग गुडविल भी है तो एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी. तो जो राइट ऑफ होगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी या करंट अकाउंट के थ्रू? नालायक. करंट अकाउंट के थ्रू. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल. कोई डाउट? 2 गुडविल अकाउंट. तो जर्नल एंट्रीज भी क्या है? करंट अकाउंट, एक्स इज करंट अकाउंट डेबिटेड, वाई इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. 3:2 6,000 4,000. कोई भी डाउट? ठीक है जी. गुडविल राइट ऑफ हो गई. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व. जनरल रिजर्व है 12,000. डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में. कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज. बाय जनरल रिजर्व. क्वेश्चन साथ साथ नहीं करना प्लीज. 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. 12,000 3:2. 12,000 3/5. 4,800 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है. अब रिवैल्यूएशन आइटम्स कर लेते हैं एक एक करके. प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स. तो 1,000 टोटल प्रोविजन होना चाहिए. 800 ऑलरेडी है तो सिर्फ 200 और करने के लिए बोल रहा है. 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना? 200.
अब बैलेंस शीट में एसेट्स एक बार दिखा देते हैं। कैश डेटर्स प्रोविजन, कैश अभी मैं बस दिखा रहा हूं, क्लोज नहीं कर रहा। डेटर्स, डेटर्स कितने थे? 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया? अब 1,000। ठीक, नेक्स्ट अक्रूड इनकम 1500 दिखानी है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय अक्रूड इनकम कितनी है? 1500 अक्रूड इनकम, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट साइड 2। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखो, या सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना? 5,000। ठीक है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार नहीं है ना। 15,000 बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 15,000 वो एज इट इज बस कैरी फॉरवर्ड कर दिए। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना? 5,000। एसेट साइड बाकी सारे पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल। पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट जा चुकी है, फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है। यहाँ पे आ जाएगा अक्रूड इनकम लिखा है, अक्रूड कमीशन लिखा है, अक्रूड इनकम कितना? 1500। कोई भी डाउट? सर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि बेटा वो पार्टनर ले जाएगा, अभी हम आएंगे उस पर। नेक्स्ट आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6,000, आपने बुक वैल्यू दिखा रखी है 8,000, तो पहले उसको रीवैल्यू करेंगे। 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या हुई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, 2,000 से गिर गई वैल्यू, 6,000 बची, वो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। ये कैपिटल अकाउंट में आएगी या करेंट अकाउंट में आएगी? अनंत, कैपिटल या करेंट? साम्या, करेंट। ड्राइंग्स है बट कुछ मेंशन नहीं है, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानी जाती हैं, तो करेंट अकाउंट। कोई डाउट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, एक्स ने टेक ओवर करी। क्लियर? बैलेंस शीट में बची नहीं तो इसलिए दिखाएंगे नहीं। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, कैपिटल वो ला चुका है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन। अभी समझ आना क्वेश्चन पढ़ना जरूरी क्या होता है? स्किप हो सकती थी ये एंट्री, बिल्कुल हो सकती थी। हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो जितनी भी उनको गुडविल मिली 84 और 36, उसकी हाफ उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो टू कैश अकाउंट 4,200 और 1,800, 1,800। क्लियर? वेरीफाई कर लेते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, जनरल रिजर्व हो गए, कैपिटल, करंट, कैश, डेटर्स, पेटेंट्स कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 14,800। पेटेंट्स 14,800, इन्वेस्टमेंट्स 8,000, इन्वेस्टमेंट जा चुके हैं। फिक्स्ड एसेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना? 72,000, गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, प्रोविजन क्रिएटेड, अक्रूड अक्रूड सब हो गया, तो क्लोज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट्स ज्यादा हैं तो लॉस है, बाय लॉस। हाँ बेटा, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट? श्योर? ये तो पक्का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ना बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको? एक्स इज करेंट अकाउंट, वाई इज करेंट अकाउंट। कोई बात नहीं बेटा, गलती करके ही सीखता है इंसान। वाई इज करेंट अकाउंट, दो ही पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7,200 माइनस 1,500, ऐसे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। कॉन्सेप्ट्स हो या ना हो, आप जरूर हो जाओगे। इनटू ओल्ड रेशियो वाज 3:2, 3/5, 2/5। तो रिवैल्यूएशन करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे
2 revaluation account 3420 and 2280 विदाउट कैपिटल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 2 बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, Y 30,000 and Z 20,000। जगह घेर रहा है फालतू की। ओके, करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट दिखा चुके हैं, क्लोज कर देंगे। जेड का कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं है, उसकी करंट अकाउंट के थ्रू कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई, तो कॉलम बना के खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि हो जाती तो एक नया कॉलम बनाने में बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर वो गुडविल नहीं लाता अपना शेयर तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू ही होता। तो बैलेंस कैरिड डाउन, तो क्रेडिट्स 25,600 माइनस 19,620, क्योंकि जेड की कोई एंट्री नहीं थी तो जेड का कॉलम बनाना जरूरी नहीं था। 8080। कोई दिक्कत क्या हो रहा है? क्लोजिंग हो रही है, किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? चलो कैपिटल बैलेंसेस दिखा देते हैं। कैपिटल्स एक्स वाई से जेड। एक्स की कितनी? 60 30 20 60 30 20। आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन ऐसे रहती है। करंट अकाउंट्स हो एक्स एंड वाई। एक्स का बैलेंस 5980, वाई का बैलेंस 2320, और आ गया क्या कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अभी कैश में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था? 5,000। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजर है। कैश कितना था? 5,000। कैपिटल कितनी लेके आया? 20,000। गुडविल कितनी लाया? 12,000। हाफ ऑफ एच एस विड्रॉन -6,000। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है ना, पैसे गए ना। और कोई ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रही है वेरीफाई करेंगे। प्रोविजन नो, अक्रूड नो, आउटस्टैंडिंग नो, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने कवर करी, अगर बेचते मार्केट में तो कैश आता। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस कवर्ड हैं। कैश का क्लोज करते हैं। 25 + 12 37 -6 31। मुबारक हो, तड़का हुआ है। बैलेंस शीट बैलेंस हुई, एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक अपने आप से ये पूछना, क्या डिफिकल्ट था? बहुत सारी चीजें थी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं था, नया बहुत कुछ था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल हो सकता है इससे, ठीक है ना। लेंदी यस, कॉन्सेप्ट्स मेजॉरिटी पुराने थे, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स पुराने ही थे, बस यूज बहुत टाइम बाद हुए थे और बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हुई। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ द असाइनमेंट।